नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं कृष्णा उपाध्याय। आपको बता दें कि अभी 3 दिन से विधानसभा का पहला सत्र चल रहा था, आज आखिरी दिन था। तो आइए हमारे साथ बात, आखिरी दिन बहुत हो हंगामा हुआ विधानसभा में। हमारे साथ बात करने के लिए गुड्डा के विधायक अमित मंडल जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे बड़ा चीज़ है कि आज पहला मुद्दा, पहले ये चीज़ बताइए कि कहाँ चूक हो गई आप लोग में कि जो 65+ का नारा दे रहे थे, सरकार नहीं, नहीं आ देखिए, पाई। ऐसा है कि आप अगर वोट शेयर को हम लोगों का देखिएगा तो 2014 में 31 था, तो बढ़ के 34 हो गया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का वोट शेयर बढ़ा, लेकिन जो वोट का बिखराव हो गया हम लोगों का, जैसे हम लोग का जदयू से और आजसू से गठबंधन नहीं हो पाया, जिसके कारण कई ऐसे सीट्स थे जहां हम लोग जीते जीते हार गए। तो गोड्डा में ही देखिए, मान लीजिए कि अगर वहां पे जदयू और आजसू और भाजपा इंटैक्ट रहती तो हम लोगों का जीत का मार्जिन और रहता। वैसे ही दूसरे सीट्स में भी बहुत क्लोज फाइट रहा, और जहां पे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 1-2 हज़ार वोट से ही हारी है। तो निश्चित तौर पर हम लोगों का जो गठबंधन इंटैक्ट नहीं रहा और महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ लड़ा, उसके कारण हम लोगों को लगता है कि 6-7 सीट्स का नुकसान पड़ा है। तो ये मुझे लगता है कि अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है कुछ भी बोलना, लेकिन गठबंधन इंटैक्ट नहीं रहने के कारण हम लोगों को खामियाजा उसका भुगतना पड़ा, जिसके कारण हम लोग ने 25 सीट्स पे ही आप हम लोग आके सिमट गए। अभी आप देखिए कि अगर आजसू हम लोग के साथ रहता, जदयू हमारे साथ रहता, लोजपा हमारे साथ रहता, तो मुझे लगता है कि ये जो हम लोगों का 65+ है, निश्चित तौर पर एक वो तो हम लोगों ने एक अपना टारगेट रखा था, ऊपर नीचे होते रहती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्लोज नियर अबाउट 40 के पास हम लोग रहते हैं ज़रूर। तो वो एक चीज़, सबसे बड़ा चीज़ है सर कि आज आप लोगों पे आरोप लगाए, इरफान अंसारी जो जामताड़ा के विधायक हैं, कर रहे हैं कि जो तबरेज अंसारी और वहाँ पर जो मामला हुआ था उसमें बीजेपी और आरएसएस कहाँ था। देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा मैं मानता हूं कि सदन है वो न्यूसेंस के लिए नहीं है। आज माननीय राज्यपाल महोदया का अभिभाषण हुआ, और उसको लेकर वहाँ पे पक्ष विपक्ष में अपनी बातों को रखने का अवसर मिलता है। अब ये तवरेज अंसारी कहाँ बीच में आ गया, ये सबके सोच के परे है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका अपना अपना प्लेटफॉर्म है बोलने का, और ये मौका नहीं था तबरेज अंसारी के बारे में बात करना है, फॉर दैट मैटर किसी और व्यक्ति के बारे में बात करना। मुझे ऐसा लगता है कि जबरदस्ती चीज़ों को वेट कम करने के लिए ऐसे मुद्दों को लाया जाता है, जिसका ना जनता को बेनिफिट होता है, ना सदन की गरिमा ठीक तरह से रहती है। और आप किसी पे, भाजपा या आरएसएस या किसी व्यक्ति पे आप अगर कोई भी प्रहार करते हैं या फिर कोई भी आरोप लगाते हैं, तो सदन वो जगह नहीं है। आप अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें किसी व्यक्ति विशेष का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप पुलिस प्रशासन के पास जाइए, आप जिला प्रशासन के पास जाइए, आप न्यायपालिका में जाइए। वो एक सही प्लेटफॉर्म है। यहाँ का प्लेटफॉर्म, हम लोग सदन का जो प्लेटफॉर्म रखते हैं, वो प्रदेश की हित की बात करने के लिए रखते हैं, और प्रदेश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको लेकर हम लोग वहाँ पर गंभीरतापूर्वक उसको उठाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल तरीके से इरफान अंसारी जी को बात करनी चाहिए। इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये अभी से नहीं, पहले जो सदन में 2016 में जब मैं जीत के आया था, तो उस समय में मैं देख रहा था कि वो इररिस्पॉन्सिबल तरीके से बातों को रखते हैं। मुझे लगता है कि जब क्षेत्र की जनता ने जिम्मेदारी पूर्वक आपको एक जिम्मेदारी दी है सौंपने के लिए, उसमें न्यूसेंस का कहीं कोई स्कोप नहीं रहता है। तो अब क्या लगता है कि जो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो कांग्रेस है जेएमएम को डिमोनलाइज कर रही है। देखिए, जेएमएम और कांग्रेस और राजद, इन लोगों का जो गठबंधन हुआ है वो अपॉर्चुनिटी बेस्ड गठबंधन हुआ है। सब अपनी अपॉर्चुनिटी में अपनी राजनीति रोटी सेकना चाह रहे हैं। जिस हिसाब से जेएमएम में प्रेशर कांग्रेस बना रही है, चाहे वो मंत्रिमंडल को लेते हो या फिर पॉलिसीज को लेते हुए, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जेएमएम बैकफुट पे है। जेएमएम ने सबसे ज़्यादा सीटें लाई है, 30 के आसपास शायद सीट लाई है, और कांग्रेस ने 15-16 के आसपास सीटें लाई, और उसमें 15-16 में वो चाहेंगे कि वो सरकार को गवर्न करे और ड्राइविंग सीट में कांग्रेस हो। तो ऐसा मुझे लगता है इमेच्योरिटी कांग्रेस के पार्ट की भी होगी, और कहीं ना कहीं नेतृत्व में भी सवाल उठ जाएगा जेएमएम के कि आखिर ऐसा होने कैसे दिया जा रहा है। इसीलिए जिस हिसाब से कांग्रेस हाईजैक करना चाह रही है जेएमएम को, मुझे ऐसा लगता है कि ये गठबंधन जो है बहुत देर तक इंटैक्ट नहीं रहने वाला है। सीए एनआरसी को लेकर के हल्ला हो रहा है कि झारखंड में इसको लागू हम नहीं होने देंगे, कांग्रेस कर रही है, जेएमएम भी कर रही है, जो सरकार यहाँ की है नहीं लागू दें। क्या इससे क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। देखिए, सीए और एनआरसी एक ऐसा मुद्दा है जिसको इन लोगों ने आउट ऑफ प्रोपोर्शन बस उसको कर दिया है,
मुझे वो जो कहते हैं कि जिसका कोई औचित्य नहीं है उसको उसको ज़बरदस्त तरीके से प्रोपागेंडा के तहत इन्होंने काम किया है। सीए का मतलब क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जब आया था तो इसलिए आया गया है कि जो भी व्यक्ति बांग्लादेश से आएंगे, जो भी व्यक्ति अफगानिस्तान से आएंगे और जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से आएंगे और रिलीजन प्रोसिक्यूशन उसका ग्राउंड रहेगा, तो उसको हम लोग रेफ्यूजी का यहाँ पे स्टेटस नहीं देंगे, उसको हम लोग सिटीजन्स बनाकर यहाँ पर जो हम लोगों को हक दूसरों को देते हैं वैसा हक उनको देंगे। और ये सिर्फ 6 माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लिए है, क्योंकि जो वहाँ पे मेजॉरिटी है, सो कॉल्ड वहाँ पे जो मेजॉरिटी है उनके पास दूसरे जगह जाने का स्कोप है, लेकिन माइनॉरिटी के पास स्वाभाविक तौर पर हिंदुस्तानी एक स्कोप बचता है वहाँ आने का। तो निश्चित तौर पर जो वो हल्ला कर रहे हैं कि फलना कम्युनिटी का सिटीजनशिप चला जाएगा, तो सीए एक्ट ही है सिटीजनशिप देने का, एक्ट नहीं है कि सिटीजनशिप छीनने का। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो लोग ऐसे ही सब स्टेटमेंट दे रहे हैं, और भय का वातावरण है नहीं, भय का वातावरण ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एनआरसी जो मुद्दा है, एनआरसी मुद्दा है सिर्फ असम के लिए, और असम में एनआरसी इसलिए मुद्दा है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप आइडेंटिफाई के लिए एक रजिस्टर बनाइए कि कितने लोग असमीज हैं, कितने लोग जो जो हैं वहाँ के नागरिक हैं, और कितने लोग बाहर से बांग्लादेश से आके वहाँ रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है, उसी के आलोक में सरकार काम कर रही है। तो इसका एनआरसी का सीए के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, झूठ मूठ का कनेक्शन इसमें जोड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सब काम ये भी कहा जा रहा है कि जब आप 3 देश को क्यों लेते हैं, इसको बांग्लादेश को से क्या बोलते हैं, श्रीलंका क्यों नहीं लेते हैं, बर्मा क्यों नहीं लेते हैं, म्यांमार, ये सब जो आस पड़ोस के देश हैं इसको क्यों नहीं लेते हैं, 3 ही देश क्यों है? देखिए ऐसा है कि श्रीलंका को इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि श्रीलंका के ऑलरेडी जो तमिल्स आए थे उनको यहाँ पर नागरिकता देने का काम हम लोग पहले पास्ट में राजीव गांधी की सरकार में कर चुके हैं। हम लोग ऑलरेडी उनको दिया गया है नागरिकता। अगर मान लीजिए कि आप कोई तिब्बत का नाम लेते हैं तो बुद्धिस्ट जितने भी मॉन्क्स हैं उनको ऑलरेडी धर्मशाला में दे दिया गया है जगह, वो लोग वहाँ पे हैं अभी। तो ये तो पुराने पहले हम लोग ने ऑलरेडी कर चुका है। ये सरकार भाजपा की सरकार नहीं थी, उस समय कांग्रेस की सरकार में हो चुका है। अब जहां तक माइनॉरिटीज की बात आती है उसमें ये हल्ला करते हैं कि इसमें मुस्लिम को क्यों नहीं जोड़ा गया। तो स्वाभाविक तौर पर मान लीजिए कि इजराइल में अगर ज्यूज का कहीं पे भी प्रोसिक्यूशन होता है तो वो अपने देश इजराइल ही जाएंगे, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो इंडिया नहीं जाएंगे, जहां पे स्वाभाविक तौर पे उसको ग्रहण कर लिया जाए। वैसे ही हिंदू का, सिख का, बौद्ध का अगर कहीं प्रोसिक्यूशन होता है तो वो पाकिस्तान में जाके शरण नहीं ले सकते या अमेरिका में जाके शरण नहीं ले सकते, उसको हिंदुस्तान में ही शरण लेना होगा। क्योंकि हम लोगों का एक कल्चरल एथॉस रहा है जिसमें आप सेक्युलरिज्म, हर जात समुदाय के लोगों को हम लोगों को लेके चलना है। तो ये तो इरिलेवेंट है कहना कि बाकी 3 देश को क्यों लिया, बाकी को क्यों नहीं छोड़ दिया गया, क्यों छोड़ दिया गया है, तो उसमें कोई औचित्य नहीं है। माइनॉरिटीज कहीं पे भी अगर उनको शरण लेना है तो वो हिंदुस्तान में ही आके लेंगे, और दूसरा देश कौन बचता है उसके लिए शरण लेने के लिए। ये तो स्वाभाविक तौर पर सोचने वाली भी बात है। एक आखिरी सवाल है कि विधायक दल का नेता विपक्ष का कौन होगा? देखिए विपक्ष का नेता तो इस पार्टी को तय करना है, और पार्टी ने कहा कि खरमास के बाद हम लोग विपक्ष दल का नेता भी चुनकर लाएंगे। इसमें हम लोगों को जल्दबाजी नहीं है, हम लोग के पास नेता की कमी नहीं है जैसा विपक्ष के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। हम लोग बस सही समय का सही इंतजार कर रहे हैं, और ये आपके सामने भी आ जाएगी बात कि कौन विपक्ष दल का नेता होगा। निश्चित तौर पर थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन डिले हुआ है तो किसी कारणों से हुआ। जब कारण हम लोग उसको रिजॉल्व कर लेंगे इश्यूज को, तो उसके बाद उसको हम लोग ऐलान भी कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि बड़ी बेबाई से विपक्ष दल का जो नेता चुनने पर सवाल खड़े हो रहे हैं वो खरमास बाद चुन लिया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सिटी पोस्ट के साथ। नमस्कार।